गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम Vinumatu with all of you from DAV Public School सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एरियस क्लास फर्स्ट चैप्टर 11 कीपिंग सेफ। चैप्टर 11 है कीपिंग सेफ कि हम किस तरह से क्या रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और इसका आज है पार्ट नंबर 3। तो आज आप क्या पढ़ चुके हो, रूल्स फॉर सेफ्टी एट स्कूल आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर सेफ्टी ऑन द रोड। जब आप रोड पर होते हो उस टाइम आपको कौन से सेफ्टी रूल्स जो है उनको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप क्या रह सकते हो, सेफ रह सकते हो। लेट्स स्टार्ट एंड यू लुक केयरफुली। रूल्स फॉर सेफ्टी ऑन द रोड। रूल्स फॉर सेफ्टी ऑन द रोड। ठीक है, आपको कोई भी चीज लेने के लिए ऑन द रोड जाना पड़ता है। रोड आपको क्रॉस भी करनी होती है। स्कूल आते टाइम जाते टाइम यदि आप पैदल जाते हो बस स्टॉप तो भी आपको करना पड़ता है, रोड क्रॉस करनी पड़ती है या रोड पर चलना भी पड़ता है। ठीक है, ऑन द रोड जाए बिना तो आपका काम चलता ही नहीं है ना। तो ऑन द रोड आपको कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। अब देखो इसमें नंबर वन है डोंट वॉक और रन ऑन द रोड। डू नॉट वॉक। डू नॉट का मतलब क्या बताया था आपको, नहीं, कि आपको ये काम नहीं करना है। डू नॉट वॉक और रन ऑन द रोड। ऑन द रोड आपको नहीं चलना चाहिए और भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क के बीचों बीच यदि आप चलोगे, सड़क पर चलोगे तो क्या होगा, आपको चोट लग सकती है। इसलिए वी शुड नॉट वॉक और रन ऑन द रोड। नंबर सेकेंड, अब देखो हमें ये तो बता दिया कि डोंट वॉक और रन ऑन द रोड। तो आपको चलना कहाँ पर चाहिए, भाई जाना ना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए आपको कहाँ पर चलना चाहिए, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। आपको हमेशा किस पर चलना चाहिए, सड़क के किनारे पर जो फुटपाथ बने हुए होते हैं उन पर आपको चलना चाहिए। तो ये है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। पैदल चलने वाले जो होते हैं लोग, उनके लिए फुटपाथ बने हुए होते हैं तो उन पर आपको चलना चाहिए। नंबर थ्री है डोंट प्ले ऑन द रोड। देखो, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ऑन द रोड नहीं चलना चाहिए। ऑलवेज प्ले, डोंट प्ले ऑन द रोड मतलब कि ऑन द रोड नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आपको बताया था डोंट वॉक, डोंट रन और डोंट प्ले ऑन द रोड। ना तो चलना चाहिए, ना ही भागना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रोड होती है उस पर क्या होता है, काफी ट्रैफिक होता है ना। बसें, कारें ये सब क्या करती हैं, आती जाती रहती हैं। तो यदि आप भागोगे, खेलोगे सड़क पर तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। हमेशा आपको कहाँ पर खेलना चाहिए, ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। खेलने के लिए हमेशा आपको कहाँ पर जाना चाहिए, इन द प्लेग्राउंड जाना चाहिए। घर पर जो खेलने वाले खेल हैं वो तो आप घर पर खेल सकते हो, इंडोर गेम्स, बट जो आउटडोर गेम्स होते हैं उन्हें खेलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इन द प्लेग्राउंड जाना पड़ेगा। तो ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। कहाँ पर खेलना चाहिए, हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। नंबर 4 ओबे ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनका पालन करना चाहिए। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, यातायात। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, यातायात।
मतलब बसें, कारें ये जो होती हैं आती हैं जाती हैं। स्कूटर, साइकिल, बस, कार और बहुत सी जो कार होती हैं वो भी आती जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सा ट्रैफिक हो जाता है। तो ट्रैफिक में जब आप चलते हो तो ट्रैफिक में चलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनका आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखो ट्रैफिक में चलने के लिए क्या होता है, देयर आर ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड। There are traffic lights on the road. On the road ट्रैफिक लाइट्स होती हैं लगी हुई, उनका आपको देखना चाहिए। अब ये जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, 3 कलर्स which have 3 कलर्स, जिनमें क्या होते हैं 3 कलर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट में। और देखो इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, इसमें होते हैं रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, और जो रेड लाइट होती है इट मीन्स क्या होता है, रेड लाइट मीन्स होता है स्टॉप। जैसे ही आपको रेड लाइट दिखाई देती है तब आपको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और जैसे ही येलो लाइट होती है तब आपको क्या करना चाहिए, गेटिंग टू रेडी। येलो लाइट का मतलब होता है कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, रेडी टू गो। और उसके बाद में आता है ग्रीन। ग्रीन लाइट होती है तब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, गो। ग्रीन लाइट मीन्स क्या होता है कि आप जाओ आराम से। जी से ग्रीन और जी से क्या होता है, गो। अब देखो ये हम लिखते हैं रेड लाइट मीन्स, रेड मीन्स स्टॉप। रेड मीन्स क्या होता है, स्टॉप, या स्टॉप हो जाओ। ठीक है, येलो मीन्स क्या होता है, येलो मीन्स होता है गेट रेडी। येलो मीन्स गेट रेडी, कि आप क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, किसके लिए, जाने के लिए। येलो मीन्स गेट रेडी। येलो मीन्स गेट रेडी एंड ग्रीन मीन्स क्या बताया था आपको, ग्रीन मीन्स गो। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है कि आप आराम से जा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी और ग्रीन मीन्स गो। तो ये है ट्रैफिक लाइट के सिग्नल। अब देखो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है व्हाइल वॉकिंग। ये है नंबर 4, व्हाइल वॉकिंग। जब आप चल रहे हो, व्हाइल वॉकिंग, जब आप वॉकिंग में चल रहे हो तब आपको रोड क्रॉस कब करनी है, क्रॉस द रोड when the light is red, cross the road when the light is red। जब आप चल रहे हो और ट्रैफिक है खूब सारा, ठीक है, तब आप रोड क्रॉस कब करोगे, जब लाइट कैसी होगी, ट्रैफिक लाइट में जो लाइट लगी हुई है वो लाइट यदि रेड हो जाएगी तब आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो सारा ट्रैफिक है, सारी बसेस, कार्स जो भी है, स्कूटीज, ये सब क्या है, रुकी हुई है। सारा ट्रैफिक जब रुका हुआ है तो रोड आपके लिए कैसी है, क्लियर है, और उस टाइम आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो। देखो एट द रेड लाइट, ऐसा क्यों है, क्योंकि एट द रेड लाइट, जब रेड लाइट है, एट द रेड लाइट द ट्रैफिक स्टॉप। अभी आपको बताया था कि ट्रैफिक जो है वो रेड लाइट पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द ट्रैफिक स्टॉप्स, पूरा ट्रैफिक रेड लाइट होते ही रुक जाता है एंड द रोड इज क्लियर।
क्रॉसिंग के लिए रोड जो है वो कैसी हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो ये समझ में आ गया। वाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हो तब आपको रोड क्रॉस कब करनी है, क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज रेड। जब लाइट कैसी है, रेड है, क्योंकि एट द रेड लाइट, क्योंकि जब रेड लाइट होती है तब ट्रैफिक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द ट्रैफिक स्टॉप्स एंड द रोड इज क्लियर फॉर क्रॉसिंग। क्रॉस करने के लिए रोड जो है वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, कोई भी वहां पर नहीं होता, आराम से उस टाइम क्या कर सकते हो, रोड क्रॉस कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपको रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज करना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए। टू क्रॉस द रोड। अब देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड पर बनी हुई ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है, या ब्लैक एंड व्हाइट लाइन होती है, ब्लैक व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, इस तरह की लाइंस आपने देखी होगी। तो ये क्या काम में आती है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है ये रोड क्रॉस करने के काम में आती है। अब इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों नाम दिया गया। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा क्या होता है, एनिमल होता है, सो आपने पढ़ा है ना, ज़ेड फॉर ज़ेब्रा, ये एक एनिमल है ना। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये इसलिए कहलाती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज कॉल्ड तो बिकॉज इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, क्योंकि इसमें ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, लाइक एज ज़ेब्रा। किसकी तरह होती हैं, लाइक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा में जिस तरह से होती है उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप जो होती है, वो लाइंस जो होती है वो बनाई जाती हैं, और इसीलिए इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये आपके जो सेफ्टी रूल्स हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप ऑन द रोड हो तब आपको ये जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप क्या रह सकते हो, सेफ रह सकते हो। If you have any problem, then you can send a message or call on school WhatsApp number. Thank you.